पिछले कुछ दिनों से इनके द्वारा भारत की सनातन आस्था पर प्रहार करने की कितनी शरारतें हो रही हैं, किस प्रकार की बयानबाजी की जा रही है। याद करिए, जो कांग्रेस कहती थी कि राम हुए ही नहीं, जो कांग्रेस कहती थी कि कृष्ण हुए ही नहीं, अयोध्या में जो कांग्रेस, जो समाजवादी पार्टी बाबरी ढांचे का समर्थन करके उसके लिए घड़ियाली आंसू बहा रही थी, आज वही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गिरगिट की तरह कैसे रंग बदली है, अब आप देख रहे होंगे। अब कह रहे हैं अयोध्या में आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अरे आस्था के साथ कौन खिलवाड़ हो रहा है तो बताओ पहले। और तुम्हारी आस्था कब से अयोध्या पे हो गई है? ये राम भक्त बोले कि हमारी आस्था अयोध्या पर है, इनको बोलने का अधिकार है। इन्होंने, इनके पूर्वजों ने अयोध्या के लिए लड़ाई लड़ी है, ये बोल सकते हैं, लेकिन कांग्रेस को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जो कांग्रेस राम के अस्तित्व को नकारती थी, जो समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाती थी, वे आस्था की कौन सी बात कर रहे हैं? जो धार्मिक हिंदू विरासत से जुड़े हुए धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार का पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल पर खर्च कर देते थे, वे लोग कौन सी आस्था की बात कर रहे हैं? और यही प्रश्न आपको करना चाहिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से। उनसे पूछना चाहिए, वे जब तुम्हारी सरकार थी तब तुम राम भक्तों पर गोली चलाते थे, जय श्री राम बोलने पर लाठी डंडा चलाते थे, कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में तक बोलती थी कि राम तो हुए ही नहीं। ये कांग्रेस के हाल थे। देश की सबसे बड़ी, सबसे प्राचीन पुरानी पार्टी, राजनीतिक पार्टी इस प्रकार की बात उस समय कहती थी। लेकिन बहनों और भाइयों, अब यह देश कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के चंगुल में नहीं फंसने वाला है। आज की अयोध्या डबल इंजन सरकार के विजन के अनुरूप, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप आज की अयोध्या प्रभु श्री राम के समय के अयोध्या का स्मरण कराती है। क्या नई अयोध्या है, क्या बेहतरीन कनेक्टिविटी है। जहां से जाओ 4 लेन की कनेक्टिविटी। अयोध्या के लिए रेलवे की, ब्रॉड गेज की डबल लाइन की सुविधा, और अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि के नाम पर, यह केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन सरकार ही कर सकती है। महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, निषाद राज के नाम पर अयोध्या में रेन बसेरा का निर्माण, माता सबरी के नाम पर भोजनालय का निर्माण। आज आप राम जी की पेड़ी में जाइए, कितनी शानदार वहां पर लोग स्नान कर सकते हैं, कितनी सुंदरता है। आज की अयोध्या हरेक को आकर्षित करती है, दुनिया को आकर्षित करती है। और यही तो पीड़ा विपक्ष की है कि न चाहते हुए, इनके दुष्प्रचार के बावजूद भी इतने लोग अयोध्या कैसे आ रहे हैं। उनको चिंता इस बात की है। और कभी कभी तो मुझे संदेह होता है, संदेह इस बात का होता है कि ये लोग एक घटना को किस तरीके से बढ़ा करके, हिंदुओं को अपमानित करके आस्था पर प्रहार करने का काम कर रहे हैं।